जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल। हमने एपिसोड में देखा कि मारीच किस प्रकार से भयभीत हो गए हैं, क्योंकि अब वो इस तरह से फंस गए हैं कि वो प्रभु श्री राम जी के पास वापस नहीं जा सकते और ना ही रावण के पास जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्लानिंग के साथ वो पहुंचे थे प्रभु श्री राम जी के पास वो असफल हुई है। तलवार की ऐसी धार पे वो चल रहे हैं कि इधर घुमा उधर खाएं, जाएं तो कहां जाएं। अभी उनको स्वर्ण मृग बनने का एक आदेश मिला है, क्योंकि माता सीता को स्वर्ण मृग बहुत पसंद है और जितनी देर की वार्तालाप उनकी हुई थी उतने में उन्होंने ये ज्ञात कर लिया कि स्वर्ण मृग के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हैं माता, क्योंकि स्वर्ण मृग का चर्म जो था उन्होंने अपने छाल के रूप में लपेट रखा। रावण का कहना यह है कि इतनी लंबी आपने चर्चा की तो कोई तो लूप होल आपको मिला ही मिला होगा, लेकिन आप सोच नहीं पा रहे ना सोचना चाह रहे हैं। फिर दिमाग में जबरदस्ती जोर डलवा के एम्प्लॉय से काम निकलवाया बॉस ने। निकलवाया ऐसा होना चाहिए बॉस। चलिए फिलहाल देखते हैं आगे स्वर्ण मृग बन के किस तरीके से मृग की बात वो रिटर्न करते हैं। शुरू करते हैं एपिसोड 175 पार्ट होगा। आपसे बड़ा मायावी इस संसार में कोई नहीं है। अब या तो आप स्वर्ण मृग बनिए या मुझे आपकी हत्या करने दीजिए। इतनी व्याकुलता क्यों पार्वती? लंकेश सीता हरण के लिए पंचवटी की ओर अग्रसर है। श्री राम और देवी सीता में कितना प्रेम है, उनका वियोग इसकी कल्पना कर पाना भी मेरे लिए संभव नहीं है। श्री राम और देवी सीता सच्चे अर्थों में दो शरीर और एक प्राण है। संसार में सभी प्राणियों के लिए उनका प्रेम अनुकरणीय है। ऐसे में क्या वास्तव में उन दोनों को पृथक होना पड़ेगा? प्रभु श्री राम और देवी सीता का अवतरण अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। मनुष्य रूप में ये उनकी लीला है। लीला करते हुए मनुष्य को समस्त सुख दुख, वेदना पीड़ा, वियोग और मिलन को भी सहन करना होता है, और इसी प्रकार उन्हें भी प्रेम के वियोग की पीड़ा सहनी होगी। स्वामी, प्रभु श्री राम तो साक्षात नारायण के अवतार हैं। रावण का संहार कर धर्म की स्थापना वो एक क्षण में कर सकते हैं। फिर इस वियोग की अनिवार्यता क्या है? आप मौन क्यों हैं स्वामी? महर्षि भृगु का श्राप स्मरण हो गया। इसी श्राप के कारण नारायण को देवी लक्ष्मी से पृथक होना पड़ रहा है। महर्षि भृगु का श्राप नारायण को, देवी लक्ष्मी को? प्रत्येक कल्प के अंत के साथ संपूर्ण पृथ्वी प्रलय के कारण समाप्त हो जाती है, और उस प्रलय में संपूर्ण संसार के साथ ही देवी लक्ष्मी का भी विलय हो जाता है। फिर नई सृष्टि के आरंभ के साथ ही उनका पुनर्जन्म भी होता है। इसी प्रकार एक कल्प में उनका जन्म होता है। महर्षि भृगु की पुत्री भार्गवी के रूप में हुआ था।
अब इस कल्प में एक नई व्यवस्था की स्थापना के लिए महर्षि भृगु की पुत्री भार्गवी को देवी लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित होना था। देवी भार्गवी जब तक योनिजा से अयोनिजा नहीं हो जाती तब तक देवी लक्ष्मी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा संभव नहीं, और यह तभी संभव होगा जब मैं स्वयं हर कल्प की भांति इस कल्प में उनसे विवाह करूं। इस समय देवी भार्गवी को अपने पूर्व जन्म के विषय में कुछ भी स्मरण नहीं, और इसीलिए देवी भार्गवी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए श्री हरि विष्णु को साधारण मनुष्य के रूप में कई वर्षों तक ऋषि भृगु के आश्रम में निवास करना पड़ा। अतिथि सत्कार के लिए होते, गृह कार्य के लिए नहीं। किंतु देवी यहाँ अतिथि मैं नहीं, आप हैं। महर्षि भृगु के आश्रम में रहते हुए श्री हरि विष्णु ने देवी भार्गवी के मन और हृदय को जीत लिया, और एक दिन उन्होंने अपना सत्य ऋषि भृगु की पत्नी देवी ख्याति को बता दिया। कैसा सत्य स्वामी? कि मैं श्री हरि विष्णु हूं और आपकी पुत्री भार्गवी से विवाह करना चाहता हूं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप एक साधारण मनुष्य के रूप में मेरे आश्रम में निवास करते रहे और मुझे क्षण भर को भी ज्ञात नहीं हो पाया। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। देवी ख्याति, आपसे इतना स्नेह और वात्सल्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। किंतु एक साधारण मनुष्य के रूप में यहाँ रहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण? कैसा कारण प्रभु? देवी, मैं आपकी पुत्री भार्गवी से विवाह करना चाहता हूं। प्रभु, यदि मेरी पुत्री भार्गवी आपकी अर्धांगिनी बने तो ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य एवं गर्व की बात है। आपका ये विवाह प्रस्ताव मुझे सहर्ष स्वीकार है। जैसे ही मेरे पति ऋषि भृगु तपस्या से आश्रम लौटकर आएंगे, हम उनकी सहमति लेकर अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ संपन्न करा देंगे। किंतु देवी, इससे पूर्व कि महर्षि भृगु तपस्या से आश्रम की ओर लौट पाते, देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, और उस संग्राम में देवताओं की विजय और असुरों की पराजय हुई, और असुरों ने अपनी प्राण रक्षा के लिए देवी ख्याति से शरण मांगी। प्राण रक्षा हेतु शरण में आए हुए प्रत्येक प्राणी की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। इसीलिए मैं भृगु पत्नी ख्याति आप सबको अपने आश्रम में शरण देती हूँ, और जब तक मैं जीवित हूँ इस आश्रम में आपका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकेगा। इंद्र और अन्य देवताओं को देवी ख्याति के संकल्प का पता चल गया। तभी देवताओं ने देवी ख्याति से निवेदन किया कि असुरों को देवताओं को सौंप दें, परंतु देवी ख्याति ने उनके इस निवेदन को अस्वीकार कर दिया। इस बात को लेकर सभी देवता अत्यंत खिन्न हुए
और इस समस्या के निवारण के लिए श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और उनसे देवी ख्याति को समझाने का निवेदन किया। देवी, शरणागत की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है, किंतु इन असुरों ने अनेक साधुजनों की हत्या की और इनके निंदनीय आचरण और कार्यों से समस्त देवता त्रस्त हुए। ये असुर वास्तव में इन देवताओं के अपराधी हैं। जगत कल्याण के लिए, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए इन दुष्ट और अपराधी असुरों को दंड दिया जाना अनिवार्य है। देवी नारायण, ये असुर मेरी शरण में आए हैं और मैंने इनकी प्राणों की रक्षा का वचन दिया है। अपने वचन का त्याग करना कहाँ तक उचित होगा? देवी, एक वचन मैंने भी देवताओं को दिया है कि मैं समस्त संसार से असुरों का विनाश कर दूंगा। एक और नया ट्विस्ट, या यूं कह लें कि जिस तरीके से महादेव ने पार्वती जी को बताया कि प्रत्येक कल्प में इस पृथ्वी का सर्वनाश होता है और पृथ्वी जब वापस बनती है तभी माता लक्ष्मी वापस से पुनः प्रकट। गहरी बात हो गई कि पृथ्वी कितनी बार बन चुकी है, कितनी बार बिगड़ चुकी है और हर बार कुछ ना कुछ घटना घटी हुई है, लेकिन नारायण जो कौन है, उनको जो श्राप मिला, जो आशीर्वाद मिला, वो प्रत्येक कालखंड के साथ चल। अब ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी, जो कि लक्ष्मी जी का रूप है, उनके बारे में अभी जानने को मिल रहा है हमको। ये थोड़ा सा या सडन आया है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कॉन्सेप्ट अच्छा है। हाँ, ये कहाँ से ये कहाँ को ऐड किया जा रहा है, बैक स्टोरी, क्योंकि माता पार्वती ने पूछा कि ये जो प्रेम का दर्द है, ये जो वियोग का दर्द है, वो ये क्यों झेले? जब इतना सामर्थ्य है, स्वयं नारायण के अवतार हैं, ये अवसर जो था यही पर्याप्त था। यहाँ रावण आए तो युद्ध कर लेते, काम खत्म हो जाती मृत्यु, असुरों का सफाया हो जाता। ये आवश्यक क्यों था? तो हर बार जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो उसमें वो श्राप को कहाँ अप्लाई करना है, ये तो हर युग में दिखाया गया है। उस श्राप को कहाँ अप्लाई करना है, आशीर्वाद कहाँ उनको स्वरूप लेना है, क्यों लेना है, आप किसी बोलो तो सही, वो होएगा। यही कहा जाता था, पावर ऑफ वर्ड्स। आप एक बार बोलो तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं। सबसे बड़ी बात है कि स्वयं नारायण भगवान पहुंचे कि हाँ मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। उसके बाद भी उनके दुश्मनों को जो है छाया में रखा। वाह, बड़ा अच्छा लग रहा देखने में। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे।